The question statement here says that Coconuts is a shop of craft items made using coconut shells. Currently it sells 5 different items. ठीक है। और ठीक है, मतलब ये पजल बना बनाया पजल है। हम लोग एडवांस टीएलआर की क्लासेस में, शायद गेम्स की क्लासेस में कहीं पर कर चुके हैं, जहां पर वी नीड टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, एंड उन पॉसिबिलिटीज से जो हमें चाहिए वो बस सॉल्व कर देना होता है। क्वेश्चन में करना क्या होगा वो देख लेते हैं फास्टली। 20, 25, 30, 32, 40, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हर बारी इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट कर लेना है। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही गिवन था, हमने उसी को एज इट इज रहने दिया। एंड इधर जो हमारे पास में वैल्यूज थी वो भी आई होप सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही गिवन है। दैट वाज 200, 250 एंड 300 और 500 एंड 600। ठीक है जी। तो अपने पास में यहाँ पर वैल्यू बन जाता है 4 का। देन यहाँ पर 40 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 50 का। देन अपने पास में यहाँ पर बन गया 60 का। देन यहाँ पे बन गया 100 का। देन अपने पास में बन गया जी 120 का। ठीक है। मैं एक एक जीरो बीच में से, इवन दो दो जीरोस जो है मैं बीच में से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इग्नोर कर दे रहे हैं। देन उसके बाद में अपने पास में वैल्यू बना जी 25 और 250 का। देन अपने पास में 62.5 का। एंड देन अपने पास में 75 का। देन अपने पास में 125 का। एंड देन अपने पास में 150 का। ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़े, वैल्यू बना अपने पास 60 का। देन बना 75 का। देन बना 90 का। देन बना 150 का। देन बना 180 का। ठीक है, इंटू 100 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अपने पास वैल्यू बना 64 का। देन अपने पास में 78 का वैल्यू यहाँ पर बन गया। देन बना अपने पास में 3396 का। देन बना अपने पास में 160 का। देन बना अपने पास में 6, 12, 18 और 19 का। देन अपने पास में बना 80 का। देन बना अपने पास में 100 का। देन बना अपने पास में 120 का। देन बना 200 का। देन बना जी 240 का। ये बन गया जी। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है। कह रहा, द सेलिंग प्राइस ऑफ इंटेंस स्टिक होल्डर्स इज नॉट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी अदर आइटम। मुझे ये पता है यार, कोई ना कोई आइटम या तो इस प्राइस की, इस प्राइस, इस प्राइस, इस प्राइस, इस प्राइस होनी ही है। 5 आइटम्स है, पांचों का अलग अलग प्राइस है। तो कोई 200, कोई 250, कोई 300, कोई 500, कोई 600 की होने वाली है। कह रहा, सेलिंग प्राइस ऑफ इंसेंस स्टिक होल्डर्स इज नॉट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी अदर आइटम। मतलब 500 या 600 नहीं हो सकता इंसेंस का। रीजन क्या है? क्योंकि 600 300 का डबल है, 500 250 का डबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आई नहीं आना। द सेम इज ट्रू फॉर ज्वेलरी सेट एंड कोकोनट मग शेल। तो हमारे पास में पिगी बैंक है, हमारे पास में कोकोनट शेल लैंप है, देन अपने पास में ज्वेलरी सेट है, देन अपने पास में इंसेंस स्टिक होल्डर है, देन अपने पास में कोकोनट शेल मग है। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया कि भाई इधर ज्वेलरी सेट नहीं आना, इंसेंस नहीं आनी, और कोकोनट शेल मग नहीं आना। तो सी एस एल और पी बचा। CSL और PB, या इसको क्या नाम है इसका, लैंप। और L और P लिख देते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। सिमिलरली बाकी तीनों यहाँ पर आने चाहिए। पहला पॉइंट सॉर्टेड है। अगला पॉइंट कहता है जी, द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द सेल ऑफ कोकोनट शेल लैंप एंड कोकोनट शेल मग। कोकोनट शेल लैंप एंड कोकोनट शेल मग, मतलब एक कॉलम इन दोनों में से और कोई दूसरा इधर से, वर द सेम। ईच ऑफ देम इज ट्वाइस द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपने वैल्यू देखा है 100। क्या ये 100 वैल्यू किसी के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल इसके इक्वल हो सकता है। और ये डबल ऑफ 50, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ये वाला 50 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 100 मैं यूज कर रहा हूँ तो सेम रो से कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। ठीक है। तो आई विल बी एबल टू से दैट, किस किस के बारे में बात हो रहा है, ये इन्हीं इन्हीं सारे के बारे में बात हो रहा है ना। तो शेल लैंप एंड मग, मतलब इसका 100 वैल्यू हो जाए, इसका भी 100 वैल्यू हो जाए, तो अपने पास में किसका डबल है? ट्वाइस द रेवेन्यू जनरेटेड इंसेंस स्टिक्स, मतलब इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबल कि यार यहाँ पर 100 पिक करा, यहाँ पे 100 पिक करा, यहाँ का 50 पिक कर लिया। दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये वन ऑफ द केस था। दूसरा केस क्या है? 125 के इक्वल कोई वैल्यू है इनमें से? 125 के इक्वल नहीं, क्योंकि इन्हीं में से कोई मग के इक्वल होगा ना। इन्हीं में से कोई मग के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला LP और LP को बिलोंग कर रहा है, लैंप और पिगी बैंक को बिलोंग कर रहा है, और तो कोई कर नहीं सकता। सिमिलरली मैं 150 के बारे में बात करूं। 150
भाई मुझे पता है यार ये वाला वैल्यू 120 है। आप देखोगे इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ा वैल्यू यही वाला है। क्यों? क्योंकि इस सबसे बड़ी वैल्यू में 40 और 30 का मल्टीपल हो रहा है, बाकी सब में छोटे मल्टीपल्स एडेड है, छोटे मल्टीपल्स हैं। सबसे बड़ा मल्टीपल 40 इंटू 30 हो रहा है, वहां पर 120 बन रहा है। तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट 125 150 160 200 ये अवेलेबल हो ही नहीं सकता लेफ्ट वाले 3 कॉलम्स में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा 120 यार, मे बी इसके लिए पॉसिबल हो। 150 के साथ तो पॉसिबल नहीं है, नीचे वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं, 120 के लिए पॉसिबल है। भाई अगर 120 बना वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर 120 आया, सिमिलरली यहाँ पर भी 120 आ गया, दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबल। ये इसका वैल्यू 120 आ गया और डबल ऑफ 60, 60 वैल्यू एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो अवेलेबल होगा नहीं। एक वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, वो अवेलेबल हो सकता है, 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में मुद्दा क्या है। मान लीजिए ये 120 का वैल्यू बचा, ये पूरा रो अब यूज नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला पूरा कॉलम अब यूज नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला पूरा रो अब यूज नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला पूरा कॉलम अब यूज नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला पूरा का पूरा रो अब यूज नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला पूरा का पूरा कॉलम अब यूज नहीं होगा। बची अपने पास ये सिर्फ 4 वैल्यूज। अब एक वैल्यू है अपने पास में 6250, एक वैल्यू अपने पास में 7800, एक वैल्यू अपने पास में 12500, एक वैल्यू 160। मुझे ये कह रहा है द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ज्वेलरी सेट्स वाज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 250। बेटा ज्वेलरी सेट्स का वैल्यू जो है वो 500 और 600 में तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये पिगी बैंक है या लैंप है, पिगी बैंक है या लैंप है। तो ज्वेलरी का वैल्यू बनेगा 250 या 7800, ये दोनों ही 250 के मल्टीपल में है। कह रहा 250 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, मतलब ये 120 वाला जो केस हमने बनाया है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जो दूसरा केस बचा दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल केस, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100। ठीक है जी, दिस वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू 100 एंड आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू 50। मतलब इसका ये हो गया कि भाई अब ये वाला पूरा का पूरा रो विल नॉट बी यूज्ड नाउ, सिमिलरली ये वाला पूरा का पूरा कॉलम विल नॉट बी यूज्ड नाउ, पूरा का पूरा रो विल नॉट बी यूज्ड नाउ, पूरा का पूरा कॉलम विल नॉट बी यूज्ड नाउ, पूरा का पूरा रो विल नॉट बी यूज्ड नाउ, दिस वैल्यू विल आल्सो नॉट बी यूज्ड, दिस वैल्यू विल आल्सो नॉट बी यूज्ड। ठीक है, नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 वैल्यूज, एक बचा है क्योंकि ज्वेलरी इधर तो होगा नहीं 180 और 192 में से कोई एक, मतलब या तो 9000 वैल्यू होगा या फिर 9600 वैल्यू होगा। और मुझे ये पता है कि 250 के मल्टीपल में नहीं वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 250 के मल्टीपल में 9600 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 250। 250 के मल्टीपल में कौन सी वैल्यू आएगी जिसमें 500 एंड में आए या 750 आए या 000 आए या 250 आए? तो 9600 में कुछ भी नहीं हो रहा, 9000 में 250 का मल्टीपल बनता। तो आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू एज ज्वेलरी सेट। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाएगा 96, और देन ये वाला पूरा कॉलम भी गया, बचा अपने पास में ये 18, 180 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी कोकोनट शेल लैंप्स वर सोल्ड, 100 वैल्यू बन रहा है, मतलब कितने सोल्ड हुए, 20 थे, तो अपना आंसर बन जाएगा 20। द हाईएस्ट रेवेन्यू वाज जनरेटेड बाय सेलिंग, किससे हुआ था, दैट वाज बाय सेलिंग दिस 30 वाला, कौन है 180 वाला वैल्यू, दैट इज इक्वल टू पिगी बैंक्स। सिमिलरली व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ इंसेंस स्टिक होल्डर, 50 आया था, 50 के इधर इधर 25 और 200 रुपीज का यूनिट सेलिंग प्राइस है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन द मंथ ऑफ मे वाज, आप सबको ऐड कर दोगे यू विल गेट योर वैल्यू, कोई बड़ी बात है नहीं। 18 और 10 28 और 9600 है ना, 9.6 18 28 38 37.6 है, 37.6 42.6 और 52.6, 52.6 आ रहा है। वो चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन सही किया हो, मुझे तो नन ऑफ दीज लग रहा है आंसर, बाकी आप चेक कर लोगे उससे पता चल जाएगा। मैंने कैलकुलेशन में चेक ना कराओ बट वैल्यू यही आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, बड़े आराम से आंसर दे सकते हो, मतलब ये बनाना ही पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, ये वो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है।